नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य, रेमेडी स्पेशलिस्ट, अमेरिकन रिटर्न। आज बात करते हैं कि पति पत्नी की तरह रहते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, लेकिन शादी नहीं होती। 10-10 साल रिलेशन चलते हैं लेकिन शादी नहीं होती। और कुछ तो ऐसे भी योग है, मेरे पास बहुत सारे योग आते हैं कि 10 साल पहले शादी नहीं हुई, प्यार चला 10 साल लगातार, शादी दोनों की कहीं अलग अलग हो गई, उसके बाद भी प्यार चल रहा, शादी के बाद भी। तो ऐसा क्या संयोग होता है कुंडली में? आज बात करेंगे कुंडली को लेकर के। इसमें कोई उपाय नहीं बताया जाएगा, केवल ग्रह के बारे में बताया जाएगा। आज बात करते हैं ऐसा ही कि प्रेम इतना होता है लेकिन विवाह क्यों नहीं होता, और जिनका प्रेम नहीं होता है उनका विवाह हो जाता है, तो किस ग्रह की वजह से होता है। आज बात कर रहे थे प्रेम इतने दिन चलने के बाद विवाह क्यों नहीं होता, तो किस ग्रह की वजह से नहीं होता, आज बात कर रहे हैं। बात करते हैं, अगर किसी का प्यार लगातार कई सालों से चल रहा है और शादी नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप ये देखिए उसकी कुंडली में सूर्य जो है, सूर्य शुक्र एक साथ पंचम भाव में बैठे होंगे। और मैं लगन की तो बात करता ही हूँ, लगन देखना है, और फिर उसके बाद आपको देखना मंगल 8वें भाव में बैठा होगा और शनि 7वें भाव में बैठा होगा और क्रूर दृष्टि राहु की पड़ जाए, तो ऐसे में साथ तो रहेंगे लेकिन पूरा जीवन साथ नहीं चलेंगे। पति पत्नी की तरह रहेंगे लेकिन वैवाहिक जीवन नहीं जी पाएंगे। अलग रहेंगे, प्रेम और प्रेमिका की तरह पूरा जीवन बिता सकते हैं लेकिन शादी नहीं होगी, क्योंकि शनि वियोग कराता है और मंगल की युति जब 8वें भाव में बैठती है वो प्रेम कराता है लेकिन क्या कराता है, वंचित भी कराता है। और शुक्र और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो वहाँ क्या होता है, दूर से बहुत प्यार होता है, नज़दीक के लिए कोई प्यार नहीं होता। इसलिए ऐसे संजोग बनते हैं कुंडली में, कई ऐसे संजोग है, कई उदाहरण आपने देखा होगा कि प्रेम कहानी 10-10 साल से चल रही लेकिन विवाह नहीं हो रहे, तो ग्रहों का खेल होता है। फिर आती है महादशा और अंतरदशा, इन सबको एक साथ मिला करके देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिसमें आपको यह भी देखना होगा कि किस ग्रह का, किस लगन का, कैसा योग बना हुआ है कुंडली में, और ऐसे योगों में क्या लाभ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। प्रॉपर जानकारी इसकी आप चाहते हैं तो आप कुंडली दिखा करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं कि ऐसे योग बने हैं। अगर किसी का कि इस तरह के ग्रह बैठे हैं और महादशा और अंतरदशा भी उनके विपरीत चल रही है, तो ऐसे में कई बारी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कई बारी वे चोरी छिपी शादी तो कर लेंगे लेकिन नहीं चलेगी, वो भी कोर्ट में कर लेंगे, आर्य समाज मंदिर में कर लेंगे लेकिन नहीं चलेगी, छूट जाएगी। तो ऐसा क्या योग होता है कुंडली में जो मैंने बताया, इसी तरह से योग होता है। एक चीज का और विशेष ध्यान मैं बता देता हूं, किसी की भी कुंडली में मंगल राहु लगन में हो, या राहु लगन में हो, या केतु लगन में हो, या सूर्य लगन में हो, या गुरु लगन में हो, एक चीज का विशेष ध्यान रखना। और ये पांचों के पांचों ग्रह अगर 7वें भाव में से कोई भी आ जाए इनमें से, तो इनमें भी एक ध्यान रखना कि उसके 2 विवाह के योग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर 2 विवाह नहीं होंगे, मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि पूरा जीवन पति पत्नी में तनाव रहेगा, तू मैं रहेगी, या फिर दोनों में से एक का फेर बाहर चलेगा। लिख कर दे सकता हूं चैलेंज के साथ, कोई भी मेरे साथ चैलेंज कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक सटीक जानकारी मैं बहुत ही जबरदस्त जानकारी लेकर के बैठता हूं टीवी पे या प्रोग्राम में, क्योंकि हर चीज के लिए मेरे पास एक लॉजिक होता है, लॉजिक के फॉर्मूले से मैं इस्तेमाल करता हूं और उसी के अनुसार बताता हूं। मैं मेडिकल के लिए भी करता हूं और किसी के अगर संतान नहीं होती उसके लिए भी स्पेशलिस्ट, किसी के भी कोई भी 10 साल शादी हो जाए, 20 साल शादी हो जाए, उसके बाद भी उसको संतान का योग बनेगा। ऐसे योग कुंडली में होते हैं, बस समय समय पर उनके उपाय किए जाए, समय समय पर उनको देख रेख करके क्या निवारण करना वो किया जाए। जैसे कहते हैं जिस समय आपको भूख लगी हो उस समय खाना देना आपके लिए अति उत्तम रहेगा, जिस समय प्यास हो उस समय पानी देना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसी तरह से हमारे ग्रहों के अनुसार भी हमारी कुंडली में जो योग बने होते हैं उसके अनुसार ही उसका अच्छा और बुरा फल मिलेगा, उसके अनुसार ही उसको लाभ और हानि का योग बनेगा। कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो जरूर काम करते हैं और हर हाल में काम करते हैं, बहुत अच्छे योग बना करके काम करते हैं। लिहाजा इसलिए ध्यान रहे कि जीवन में एक चीज का हमेशा विशेष ध्यान रखें कि कुंडली जीवन में बहुत महत्व रखती है। बाकी मैं और किसी चीज को नहीं मानता हूं इतना। कथा सुनने से कोई करोड़पति नहीं बनता, कथा सुनने से कोई धनपति नहीं बनता, कथा सुनने से किसी की मुक्ति नहीं होती। ये सब झूठ और पाखंड है
और इस चीज़ के लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं। कथा सुनने से कथावाचक का घर भरता है, कथा सुनने से कथावाचक को सारी सुख सुविधा मिलती है, कथावाचक के सारे घरे ठीक होते हैं, लेकिन आपके दोस्त वहीं के वहीं रहते हैं। अगर कथा सुनने से ये सब कुछ होता तो फिर आप टाटा, अंबानी और अडानी बने होते, क्योंकि वे तो इतनी कथा सुनते भी नहीं। आप लोग तो इतनी सुनते, फिर तो आप ही पहले नंबर पर होते ना बिजनेसमैन में, आप ही फिर वर्ल्ड में नंबर 1 पर होते ना। आप कथावाचक में, उल्टा कथा में जा करके मरते हो, आप लोग धक्के खाते हो, धुतकार मिलती है तुम लोगों को, और जा करके अपने माता पिता के पैर नहीं छुओगे, उनका चरण धो करके उनका पानी पियोगे आप लोग। लेकिन कभी भी अपने माता पिता के पैर नहीं धो करके उनके पैर की चरणा मत अपने आंखों पर, मस्तक पर नहीं लगा सकते आप, क्योंकि दिखावटी इस सत्संग और इन सब चीज़ों से मैं बहुत परहेज करता हूं। इसलिए ध्यान रहे, हाँ कुंडली में ग्रह हमारे बिल्कुल सत्यता है, ग्रह एक साइंस है, ज्योतिष एक साइंस है, क्योंकि ये हमारी सूर्य, मंगल, बुध ग्रह, ये सारे के सारे, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हमारे ब्रह्मांड में है। आप साइंस में पढ़िए, ये हमारे ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में इसकी प्रक्रिया प्रॉपर निरंतर चलती रहती है। ये सब कुछ है, कथा पथा ये सब बेकार है। इन सब चीज़ों को मिथ्या करे, अपने घर में सेवा करे। 10-10 दिन तुम सत्संगों में सेवा करते हो, 10 दिन अपनी माँ की सेवा करे, 10 दिन अपने पिता की सेवा करे। इतनी सेवा करने से आपको भगवान घर ही मिलेंगे आपको बैठे हुए। करके देखिए आप। मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, और मेरी वीडियो सुनकर के बहुत सारे कथावाचकों को मिर्ची लगने वाली है। इसलिए ध्यान रहे कि आप इस चीज़ पर सोचे, पहले सोचे। आप ये देखिए, कोई अरबपति खरबपति कभी कथा सुनता हुआ देखा पंडाल में बैठा हुआ? सब गरीब तबके के, मिडिल तबके के लोग बैठे रहते हैं कि शायद भगवान उन्हीं के घर में झोली भरने वाले हैं, कि शायद उनके घर में बोरी आने वाली नोटों की। अरे अपनी पॉजिटिविटी बनाइए, अपने घरों को शांत कीजिए, करूर घरों को शांत कीजिए, अपने घरों को अनुकूल लाइए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। सबसे बड़ी सेवा आपके माता पिता है, उनकी सेवा करने से भगवान आपके घर के अंदर है, कहीं भगवान नहीं है। ठीक है, इसलिए यही कहना चाहता हूँ आज के लिए कि जिसको बुरा लगा हो लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं जो बोलता हूँ सच बोलूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। ये सत्यता है, किसी उससे कुछ नहीं, केवल अपने माता पिता की सेवा करें। माता पिता से अति उत्तम कोई नहीं है इस जीवन में। जो सबसे उत्तम है केवल माता पिता है। नमस्कार, जय माता दी।